झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झुंझुनू की जेजेटी यूनिवर्सिटी चुड़ैला का बड़ा फर्जीवाड़ा। पीएचडी की डिग्री थोक के भाव में बांटनी महंगी पड़ी है। यूजीसी ने 5 साल के लिए एडमिशन पर प्रतिबंध लगाया है। 2016 से लेकर के 2020 तक आपको बता दें कि 1830 स्कॉलर्स को डिग्रियां दी और यूजीसी की विशेषज्ञ टीमों ने दस्तावेज की जांच की तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। ना प्रवेश परीक्षा कार्ड मिले, ना ही एक्सपर्ट मेंबर्स के नाम मिले और 6 माही रिपोर्ट में विद्यार्थियों के साइन तक गायब मिले हैं। 2016 से 2025 तक करीब 100 से 150 करोड़ के घोटाले का अंदेशा जताया जा रहा है और एक अनुमान के मुताबिक 10 सालों में आपको बता दें कि 4000 से अधिक पीएचडी डिग्री बांटी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, जब दस्तावेजों की जांच हुई है तो ये बड़ा खुलासा हुआ, अपडेट क्या है पूरे मामले में? जी मैं आपको बता दूं कि यूजीसी ने वर्ष 2024 में निजी यूनिवर्सिटियों द्वारा दी जा रही पीएचडी की डिग्रियों की जांच के लिए एक स्थायी समिति बनाई थी। इस स्थायी समिति ने इस कार्य के लिए एक उप समिति का गठन किया था, जिन्हें वर्ष 2016 से 2020 यानी कि 4 साल की पीएचडी की 2 डिग्रियां थी, उनकी जांच करनी थी। झुंझुनू जिले में चुड़ैला स्थित जेजेटी यूनिवर्सिटी द्वारा जो सूचना उपलब्ध करवाई गई थी, उप समिति की 3 बैठकें हुई थी 12 मई, 14 मई और 21 मई 2024 में। इनका अध्ययन किया और इनमें बड़ी अनियमितता और गड़बड़ी मिली। इसके बाद अनियमितताओं पर चर्चा करने के लिए यूजीसी की उप समिति की बैठक जेजेटी यूनिवर्सिटी के साथ हुई। पहली बैठक है वो 1 अगस्त 2024 को हुई, जिसमें जानकारी क्रम में ना देने पर कोई खास चर्चा नहीं हो पाई। इसके बाद दूसरी बैठक है वो 29 अगस्त 2024 को हुई, लेकिन विश्वविद्यालय अपनी कमियों को लेकर कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया। अगले ही दिन 30 अगस्त को उप समिति ने अपनी फाइनल रिपोर्ट स्थायी समिति को सौंप दी। इस रिपोर्ट में 10 बिंदु थे जिन पर यूनिवर्सिटी में पीएचडी में प्रवेश पर आगामी 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई। जो 10 बिंदु है उनमें 2016 से 2024 तक जेजेटी यूनिवर्सिटी ने 1830 पीएचडी की डिग्रियां बांटी है। इनमें से 408 डिग्री अकेले वर्ष 2020 में बांटी गई है, जो सामान्य से अधिक संख्या है। वहीं विषय निर्धारण, प्रवेश परीक्षा कार्डों में अनियमितता पाई गई। एक्सपर्ट मेंबर्स के नाम और पदनाम भी नहीं मिले हैं। पीएचडी के लिए आरएसी का गठन होता है वो भी नहीं मिला हुआ है। परीक्षण रिपोर्ट में सिर्फ साइन मिले हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिसमें परीक्षक का नाम हो या कौन सी संस्था से है, यह भी जानकारी है वो नहीं मिली है और ये जानकारी है वो जरूरी थी। वहीं विजिटिंग फैकल्टी और जो यूजीसी के नियम है उनमें भी गफलत पाई गई और जो अधिकतर पीएचडी के केस है वो यूनिवर्सिटी ने न केवल मार्गदर्शक नियुक्त किया, जो यूनिवर्सिटी का ना ही है, ना ही रिसर्चर और अन्य कॉलेज में जहां जाना दिखाया गया है वह सब नियम विरुद्ध था। बिल्कुल, क्योंकि बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। अब जांच का विषय भी है, कई बड़े खुलासे भी होंगे। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि लाल डायरी के मुद्दे पर राजस्थान की सियासत में भूचाल लाने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। टोंक में राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार लाल डायरी का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया। गुढ़ा का कहना था कि उन्होंने तो लाल डायरी प्रधानमंत्री और अमित शाह को दे दी है। गुढ़ा ने आरोप लगाया कि सब मिले हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लाल डायरी पर फिर बोले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा। केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर बोला सीधा हमला। ये प्रधानमंत्री से पूछना, अमित शाह जी से पूछना कि बार बार लाल डायरी पे जमा तो उनको दे दी, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में लाल डायरी के चलते सुर्खियों में आने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा एक बार फिर चर्चा में है। टोंक में एक बार फिर लाल डायरी पर दिया उनका बयान सियासत के केंद्र में है। टोंक में राजेंद्र गुढ़ा गए तो थे जेल में बंद नरेश मीणा से मुलाकात करने। मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन इस दौरान वो पत्रकारों के सवाल के जवाब देते दिखे। जब उनसे लाल डायरी को लेकर सवाल किया गया तो उसके जवाब ने एक बार फिर सियासत को सुलगा दिया। ये प्रधानमंत्री से पूछना, अमित शाह जी से पूछना कि बार बार लाल डायरी पे जमा तो उनको दे दी, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? मिले हुए हैं सारे।
कुछ महीने पहले जहां लाल डायरी के मसले पर राजेंद्र गुढ़ा के निशाने पर गहलोत सरकार थी, वहीं टोंक में उन्होंने पीएम और गृह मंत्री पर नाम लेकर हमला किया। इतना ही नहीं, मिली भगत का आरोप भी जड़ दिया। अब हमला सत्ता पक्ष पर हो रहा था तो जवाब भी आया। राजेंद्र गुढ़ा के आरोप पर जवाब दिया बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा ने। राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अनर्गल बयानों से और उलझुल हरकतों से जिंदा रहना चाहते हैं। ऐसे कुछ नेता राजस्थान में भी पाए जाते हैं। मुझे अच्छे से ध्यान में है, इसी लाल डायरी के नाम पे चुनाव से पहले खूब माहौल बनाया गया और इसी लाल डायरी के नाम पे गुढ़ा जी को कांग्रेस के नेताओं द्वारा विधानसभा में सदन के अंदर मरम्मत की गई और अब फिर से गुढ़ा जी केवल लाल डायरी के नाम पे जिंदा रहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने वास्तव में को लाल डायरी उनके पास में है और अगर उन्होंने किसी सक्षम नेता अधिकारी को दी होती तब तक उस पर कार्रवाई हो जाती। पंकज मीणा राजेंद्र गुढ़ा पर जहां लाल डायरी के भरोसे राजनीति में जिंदा रहने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते नजर आई। कांग्रेस का साफ कहना है कि लाल डायरी का कोई मुद्दा था ही नहीं, ये बीजेपी की सोची समझी राजनीतिक साजिश थी। राजस्थान में विधानसभा आम चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खासकर शीर्ष नेतृत्व ने लाल डायरी नामक एक मुद्दा इजाद किया था और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए पूरे राजनीतिक दांव पे चले थे, जबकि सबको पता था कि लाल डायरी में कुछ भी नहीं है। और लाल डायरी जो मुद्दा बनाया गया, उस मुद्दे के तथ्यों को आज भाजपा जनता के सामने क्यों नहीं रखती है? क्यों आज भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम वो नेता जो लाल डायरी लेकर के घूम रहे थे, वो बताते क्यों नहीं है कि उस लाल डायरी में क्या था? क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनावों में केवल राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए लाल डायरी लाई थी। इसके अतिरिक्त लाल डायरी में कुछ नहीं है। लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के खिलाफ क्या सबूत थे, ये सवाल अब भी बना हुआ है। सत्ता पक्ष जहां राजेंद्र गुढ़ा पर लाल डायरी के बहाने सियासत में बने रहने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एसआई भर्ती